हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोल्स लॉ के सेकंड केस के बारे में, जो रहेगा हमारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट केस हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियोस के अंदर, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था दोनों ही जो हमारे लिक्विड्स थे वो वोलेटाइल थे। सो आज का केस है हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोलवेंट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको रोल्स लॉ क्लियर हो सके कि रोल्स लॉ होता क्या है। क्लियर? इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ रोल्स लॉ क्या है। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, जो सॉल्यूशन का रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब कोई भी सोल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है। ये कोई भी प्योर सॉल्वेंट है इस कंटेनर के अंदर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से। ए या बी कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे जो वेपर बनेंगे वो भी सिर्फ सॉल्वेंट के ही बनेंगे। अगर सॉल्वेंट के ही वेपर बनेंगे तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो भी सॉल्वेंट के वेपर्स की वजह से ही होगा या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होगा। सो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो हमने मान लिया PA0, जो है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सेम जो ये सॉल्वेंट था ये कैसा है हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल है तो वेपर एक्सर्ट करेगा, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंड नाउ नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन एटलीस्ट बाइनरी सॉल्यूशन तो हम बनाएंगे, दो कंपोनेंट तो एटलीस्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे ही, एक सॉल्वेंट एंड एक सोल्यूट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्यूट। अभी हमारे पास सोल्यूट है, प्योर सोल्यूट है। सोल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया बी से। अब सोल्यूट कैसा है हमारा, सोल्यूट है हमारा नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो कोई वेपर फॉर्म नहीं करेगा, कोई भी जो वेपर है वो नहीं बनेंगे। वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। क्लियर? सो नाउ अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन। ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, मींस कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी दोनों है। अब सरफेस पे अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है तो सरफेस पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही कंपोनेंट होंगे। मैं डार्क वाले से शो कर रही हूँ सोल्यूट को, यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं। ये जो डार्क वाला सर्कल है इसके साथ में सोल्यूट को शो कर रही हूँ और ये ओपन जो सर्कल होगा इसी साथ में सॉल्वेंट को शो करूँगी। तो ये मेरे पास सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉल्यूशन के सरफेस पर हैं। अब ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है। जो वोलेटाइल है वहाँ से वेपर बन जाएंगे, यहाँ से वेपर बनेंगे। ये नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ से कोई भी वेपर फॉर्म नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पूरे सरफेस पे क्या था, पूरे सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल था, तो हर जगह से वेपर फॉर्म हो रहे थे। वेपर फॉर्म हो रहे थे तो वेपर प्रेशर भी बन रहा था। अब इस सरफेस पर ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होने की बजाय अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी है, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल कैसे, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे, वो वेपर ही फॉर्म नहीं करेंगे। वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो कम बनेगा इसकी कंपेरिजन में। अब यहाँ पे जो वेपर बना वो हमने मान लिया PT, या फिर आप सिंपल मान सकते हो PA। कोई भी वेपर मान सकते, कोई भी प्रेशर मान सकते हो आप, क्योंकि ओनली ए कंपोनेंट की वजह से है। ठीक है, PT मैंने स्टार्टिंग में लिया, मैं ये ए आपको समझाती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे जो प्रेशर है वो PT है। अब PT क्या किस किस का कॉम्बिनेशन था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा है PA + PB का। अब PB जो B वाला कंपोनेंट है ये हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो इसके वेपर नहीं बनेंगे, मतलब इसकी वैल्यू 0। सो PT किसके इक्वल हो गया, PA के, क्योंकि A क्या है हमारा वोलेटाइल है जो सॉल्वेंट है। क्लियर इतना? सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, जैसे पीछे वाला टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अब हम आगे। ये आपको समझना था इतना कि ये कैसे अराइज हुआ है।
सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, वही सेम पी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम यूज़ करेंगे पी ए नॉट एक्स ए, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जो प्रेशर है वो कम हो गया, पी टी इज इक्वल टू पी ए ही है, तो मैं बोल सकती हूँ पी ए नोट ज़्यादा था, पी ए कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। क्लियर। कितना कम हुआ है, हम इस डिफरेंस को मान लेते हैं। लेट द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। अब कितना प्रेशर कम हुआ है, डेल्टा पी, मीन्स पी ए नोट में से पी ए को अगर हम माइनस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो इस डेल्टा पी के इक्वल है। इसको हमने माना इक्वेशन 2। क्लियर। अब इस इक्वेशन को समझो, पी ए नोट क्या था, वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब पी ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर, पहले वेपर प्रेशर ज़्यादा था, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम हो गया। क्लियर। जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हुआ है वो किसके रेफरेंस में चेक कर रहे हैं कि कम हुआ है, हमें कैसे पता लगा कि वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब किसी का पहले ज़्यादा आया होगा तभी उसी के रेफरेंस में चेक कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ से वेपर घटे होंगे, तभी हम बोल रहे हैं ना कि कम हो गया, इसके कंपैरिजन में कम हो गया। मीन्स किसके रेफरेंस में चेक किया, स्टार्टिंग वाले के रेफरेंस में। मीन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो डेल्टा पी था ये डिफरेंस था कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ मीन्स लोअर हुआ। किसके रेफरेंस में कम हुआ है, किसके रिलेटिव में कम हुआ है, प्योर स्टेट के, प्योर सॉल्वेंट। सो इसी इक्वेशन वाले सोल्व करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नोट। अभी पी ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ से ये वाली इक्वेशन, पी ए की वैल्यू को पुट करो, पी ए नोट एक्स ए। क्लियर। यहाँ से पी ए को कॉमन ले सकते हैं, पी ए नोट को कॉमन ले सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू डेल्टा पी, पी ए नोट 1 माइनस एक्स ए। बाइनरी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी थी मोल फ्रैक्शन के लिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। सो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स बी। क्लियर। अब यहाँ से अगर इसको इसके डिवाइड में लेके जाएं, डेल्टा पी डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। क्लियर। अब ये चेक करो, इसको आप ओनली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखो, क्योंकि रेफरेंस अब चेक करेंगे ना हम। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी क्या था, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, मीन्स लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ। अब ये वाला जो इक्वेशन है वो आगे राइट कर रही हूँ मैं, डेल्टा पी डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। क्लियर। अब यहाँ से देखो, डेल्टा पी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी ए नोट क्या था, प्योर स्टेट में, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। अब ये पूरी टर्म क्या हो गई, इसकी रेफरेंस में कितना कम हुआ है वेपर प्रेशर, इसकी रेफरेंस में, इसके रिलेटिव में, तो हम इसको बोल देंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बी से किसको रिप्रेजेंट किया था, बी से सोल्यूट को, कि जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम होगा, जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम होगा, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन कितना है सोल्यूट का। सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर वो कितने हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही वेपर कम बनेंगे और उतना ही प्रेशर कम होगा। क्लियर। मीन्स उतना डिफरेंस ज़्यादा होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होने की वजह से डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी, पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। सिंपली सोल्व करना है इसको, पी ए नोट डिवाइड बाई में पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। तो 1 माइनस पी ए डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। अब एक्स बी को भी हम राइट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते थे,
1 माइनस पी ए डिवाइड बाई में पी ए नोट को एज इट इज रखेंगे। एक्स बी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा इन कंपैरिजन टू सोल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट हमारा ए से रिप्रेजेंट किया, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज मच ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो जो बी है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से। सो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस पी ए डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई में एन ए। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ से एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को हम कैसे राइट करते हैं। अगर हम सोल्यूट को राइट करना हो, एन बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाई में मोलर मास। ऐसे ही इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाई में मोलर मास। क्लियर। सो अगर हम वैल्यू पुट करें 1 माइनस पी ए डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू, अब एन बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे डब्ल्यू बी डिवाइड बाई में एम बी मल्टीप्लाई एन ए की जगह पे डब्ल्यू ए, नीचे एम ए आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा एम ए। क्लियर। सो इसको या तो आप वैसे ही रख लो या फिर इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, या फिर इसको वैसे ही लिख सकते हो पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइड बाई में पी ए नोट। इसको हम दोबारा फिर डेल्टा पी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी एम ए और एम बी डब्ल्यू ए। क्लियर। सो इसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा पी डिवाइड बाई में पी ए नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए और एम बी डब्ल्यू ए। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट या फिर गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, कुछ भी निकलवा सकते हैं। मोस्टली हमसे मोलर मास निकलवाते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मीन्स हमसे एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाती है। तो एम बी की वैल्यू को उस साइड ले जाओ, बाकियों को इस साइड ले आओ। तो यहाँ पे एम बी उस साइड गया हमारे पास, डब्ल्यू बी एज इट इज़, एम ए एज इट इज़, डब्ल्यू बी नीचे एज इट इज़, ये उस साइड गया। जो ऊपर वाली टर्म थी वो नीचे आएगी, डेल्टा पी नीचे आ गया, और जो नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर जाएगी, पी ए नोट ऊपर चला गया। क्लियर। सो ये है हमारा मोलर मास का रिलेशन इन केस ऑफ रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे जो डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी है वो क्या है, गिवन मासेस, एंड एम ए एंड एम बी आर द मोलर मासेस ऑफ द सोलवेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। एंड फ्रॉम इक्वेशन दिस, मे बी इसको ए इक्वेशन मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए, नहीं हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। सो ये था हमारा रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके दोनों ही केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।